हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज हम देखेंगे 7th क्लास इंटीजर। एक्सरसाइज आपकी है 1.4, है ना। इसका क्वेश्चन नंबर 6 हमें करना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप बुक में से देख सकते हैं, हम रीड करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। आपको एक क्लास टेस्ट हो रहा है, उसमें आपको +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। एवरी करेक्ट आंसर, जितने भी आपके करेक्ट आंसर हुए हैं उसके लिए आपको +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं। और -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -2 मार्क्स मिलने वाले हैं। -2 का आप मतलब समझते हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो कटेंगे एक क्वेश्चन पर -2। तो उसके बाद नो मार्क्स फॉर नॉट अटैम्प्ट पे, आप जो अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन, उसके लिए कोई मार्क्स नहीं होंगे आपके पास। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, राधिका स्कोर 20 मार्क्स। राधिका ने स्कोर किया है 20 मार्क्स। इफ़ शी हैज़ गॉट 12 करेक्ट आंसर, यदि वो 12 करेक्ट आंसर करती है तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ शी अटैम्प्ट इनकरेक्टली। तो आपको बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए होंगे इनकरेक्ट, है ना। सेकंड क्वेश्चन देखो, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन द टेस्ट टफ शी हैज़ गॉट 7 करेक्ट आंसर। मतलब जो मोहिनी है उसने -5 मार्क्स इस टेस्ट में लिए हैं, इसमें 7 क्वेश्चन उसने अटैम्प्ट किए थे। और करेक्ट आंसर हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ अटैम्प्ट इनकरेक्टली, तो इसका आपको बताना है किसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट किए थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, राकेश स्कोर 18 मार्क्स बाय अटैम्प्टिंग 16 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन इसने अटैम्प्ट किए थे और इसको 18 मार्क्स मिले हैं। तो हाउ मैनी क्वेश्चन हैज़ ही अटैम्प्टेड करेक्टली एंड हाउ मैनी हैज़ ही अटैम्प्ट इनकरेक्टली। तो आपको इसमें बताना है कि उसने कितने करेक्ट किए हैं और कितने इनकरेक्ट किए हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था इसलिए हमने लिखा नहीं है इसको, आप कुछ देख सकते हो। तो देखिए, फर्स्टली हम पहले इसमें लिख लेते हैं। देखिए, मार्क्स ऑब्टेन फॉर राइट आंसर, जो आपका राइट आंसर है उसके लिए आपको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं, आपको +3 मार्क्स दिए जा रहे हैं, है ना। इसके बाद हम लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर रॉन्ग आंसर, या इनकरेक्ट भी लिख सकते हो आप। हमने रॉन्ग आंसर लिखा है तो रॉन्ग आंसर के लिए आपको -2 मार्क्स दिए जा रहे हैं। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्स्ट कौन है हमारे पास, राधिका है। तो इसने कितना स्कोर किया है, मार्क्स स्कोर्ड बाय राधिका। तो राधिका ने कितना स्कोर किया था, 20। अब उसने 20 स्कोर तो किया है ना। उसके बाद अब वो उसने करेक्ट कितने किए हैं, देखिए 12 जो क्वेश्चन है उसने करेक्ट किए हैं। तो हम उसमें लिख सकते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड 12 करेक्टली, है ना। तो 12 मार्क्स जो है उसके 12 जो क्वेश्चन है वो करेक्ट है उसके। क्या कर सकते हैं, 12 में किसका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए 3 दिया जा रहा है ना। तो आपका ये आ गया 36। जो 36 मार्क्स हैं जो उसके, ये इसने करेक्ट किए हैं। अब देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर। तो आप कैसे निकाल सकते हो इसको, आप टोटल जो उसके मार्क्स आ रहे हैं, टोटल मार्क्स में से माइनस कर दो मार्क्स ऑब्टेन्ड 12 करेक्ट आंसर्स। तो क्या हो जाएगा, देखो कितना टोटल कितना था उसके पास, टोटल है आपका, सॉरी 20 टोटल है और 36 आपका जो है, या उसने उसको मिले हैं 36, है ना। तो 36 में से आप 20 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 16, बट ये आएगा माइनस में क्योंकि इसका माइनस में चल रहा है ना। इसके बाद अब हम चलते हैं सेकंड पर।
अभी भी देखो, अभी 16 जो आया है ना इसका, वो पूरा नहीं है आपका आंसर। अभी हम क्या करेंगे, इसमें आपको जो 16 आया है इसमें आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो -2 में है वो जो है आपके मार्क्स इनकरेक्ट होने पर कटना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर मार्क्स obtained for 1 रॉन्ग आंसर, है ना। तो कितना हो जाएगा, -16 डिवाइड बाय -2, तो आ गया आपका 8। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपने जो 8 क्वेश्चन है, देयरफॉर शी अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन रॉन्गली, मतलब उसने कितने 8 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं, सेकंड क्या है, सेकंड कौन आता है, मोहिनी। मोहिनी ने क्या किया है, मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी -5, और इसमें क्या है 7, इसमें 7 क्वेश्चन जो है आप उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड 7 क्वेश्चन करेक्टली, है ना। तो क्या हो जाएगा, 7 में आप -5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -35। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर भी इनकरेक्ट आंसर निकालना है। तो क्या हमने फॉर्मूला लगाया था अभी, टोटल मार्क्स माइनस, ऐसे लिख देते हैं 7 क्वेश्चन करेक्टली, है ना। तो टोटल कितना है -5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -35, है ना। तो यहाँ पर सॉरी, हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, यहाँ पर प्लस का 3 रहेगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 21, तो यहाँ पर भी प्लस का 21 ही रहने वाला है। तो क्या करेंगे, -5 -21, तो हो जाएगा आपका -26, है ना। इसके बाद आपका, तो इसके बाद देखिए, मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर रॉन्ग आंसर, कितना आपको कट होगा, -1, सॉरी यहाँ पर आपको 1 के लिए -2 कट होगा। तो क्या करोगे आप, -26 में से -2 को करोगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो प्लस का क्या आ गया आपका 13, मतलब 13 क्वेश्चन जो है उसने रॉन्ग किए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, therefore she attempt 13 क्वेश्चन रॉन्गली, है ना। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, राकेश का। तो टोटल मार्क्स बाय राकेश, कितने मार्क्स हैं राकेश के पास, 18 मार्क्स हैं, ओके। और हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 है आपके पास, तो आप क्या करोगे,
यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इंटू 3, है ना, प्लस नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर मल्टीप्लाई माइनस में 2, ऐसा कर सकते हैं, है ना। इक्वल्स टू हो जाएगा जो आपका 18। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो आपको अभी दोनों में नहीं मार्क्स पता है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो है आपका करेक्ट आंसर इसको एज इट इज़ लिख देंगे मल्टीप्लाई 3 प्लस, अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर क्या होगा, टोटल नंबर में से आप अगर टोटल नंबर जो आपको टोटल जो आपने क्वेश्चन किए हैं उसमें से आप करेक्ट आंसर को माइनस कर सकते हैं। देखिए 16 आपने टोटल किए हैं माइनस नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, है ना, इक्वल्स टू हो जाएगा 18, है ना, ये हो गया आपका 18 और साथ में आपका ये तो चलने ही वाला है माइनस में 2, है ना। तो इसके बाद हम आते हैं फिर से वही नंबर ऑफ करेक्ट आंसर मल्टीप्लाई 3 प्लस, है ना, अब माइनस में हो जाएगा आपका, माइनस में क्या हो जाएगा, आपने 16 में से 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस में 32 हो जाएगा प्लस 2 नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 18। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, दिख रहा होगा आपको, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, देखो नंबर करेक्ट आंसर एक तो 3 हो गई ये और 2 हो गई आपकी ये, तो कितने हो गए आपके, ये हो गए आपके 5 इक्वल्स टू 18 है यहाँ, और ये माइनस का 32 है यहाँ जाएगा तो ये प्लस का 32 बन जाएगा, तो 5 नंबर ऑफ करेक्ट आंसर इक्वल्स टू 2 और 8 कितना 10, 0 1 कैरी हुआ, 3 और 1 4 और 1 5, तो ये आ गया 50। अब जो आप निकाल लोगे यहाँ से नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, तो क्या हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 5, तो कितने आ गए, मतलब 10 आंसर जो हैं आपने करेक्ट किए हुए हैं। तो अब बस नंबर ऑफ आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, कितने हो जाएंगे इनकरेक्ट आंसर्स आपके, 16 में से 10 को माइनस कर दो तो आपका बचा 6, तो ये हो गए आपके इनकरेक्ट, ये हो गए आपके करेक्ट मार्क्स। बस ये था आपका 6 नंबर वाला क्वेश्चन। तो अब हमारा क्या बचा है, यहाँ पर सिर्फ 7 क्वेश्चन बचा है, तो यहाँ से हमारा जो 1 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन और करेंगे, है ना, तो हमारा इसके साथ ही फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसके बाद सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओके, ये था हमारा सेशन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।